जिंदगी में हमेशा निरअहंकारी बनिए। जिंदगी में हमेशा अहंकार होना ही नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अहंकार हो जाता है ना, उसका लाइफ में अचीवमेंट रुक जाता है। अहंकार तो एकदम से मन से हटा देना चाहिए। बोला जाता है कि भगवान का जो भोजन इंसान का अहंकार होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। निरअहंकारी का आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं बजरंगबली का, हमारे हनुमान जी का। जो हनुमान जी दुनिया के रोल मॉडल हैं, हम लोग को बहुत सारे एडवाइस देते हैं। एक आपको कहानी बता रहे हैं। आप जानते हैं कि जब हनुमान जी जब छोटे थे 10-12 साल के, तो बहुत बदमाशी करते रहते थे। बहुत सारे संत महात्मा का झोला उठा के उधर रख देते थे, कभी संत महात्मा का झोला उठा के उधर रख देते थे। बचपन में हनुमान जी बहुत बदमाश टाइप से थे। तो उनको एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम है मतंग ऋषि। उन्होंने इनको श्राप दे दिया था कि जाओ, आज से तुम्हें अपने बल के बारे में, क्षमता के बारे में तुम्हें यादें नहीं रहेगा। याद तभी आएगा जब तुमको कोई बताएगा। वो अपना टोटल क्षमता भूल गए। भूलने के बाद जब कहानी बताएं कि जब सीता माँ को हरण हुआ था, जब रावण सीता माँ को हरण करके लंका ले गया था, तो सीता माँ को खोजने जाना था। तब बोला गया कि खोजने कौन जाएगा, क्योंकि जाने के लिए, लंका में जाने के लिए बहुत बड़े समुद्र को पार करना था। और उतना क्षमता किसके पास था? जामवंत जी के पास भी था, लेकिन वो बोलते थे कि हम भाई जा सकते हैं, बट उधर से आने का हमको कोई गारंटी नहीं है। तो बताइए, वैसा आदमी के कौन भेजेगा कि जो जाएगा उधर से आएगा नहीं। अब बहुत बार टेंशन हो गया। तब जामवंत जी बहुत विद्वान थे, बहुत ज्ञानी थे जामवंत जी। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाए कि आप जा भी सकते हैं और उधर से आ भी सकते हैं। उनको जामवंत जी हनुमान जी को याद दिला दिए कि आप जा भी सकते हैं, आ भी, बस इसके लिए आप ही एक परफेक्ट हैं और कोई परफेक्ट नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि वाह, जब श्री रामचंद्र जी के काम में मेरा योगदान हो तो इससे सौभाग्य से बढ़ के क्या हो सकता है, हम जरूर जाएंगे। तब वो चल दिए। वो जाने के लिए एक बहुत बड़े पर्वत पर ऊपर, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। बोला जाता है कि एक बहुत बड़े पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ गए छलांग लगाने के लिए, कि बहुत बड़ा एक समुद्र था, उसको टॉप के उस साइड जाना था। तो जिस पहाड़ के ऊपर उन्होंने छलांग लगाया ना, तो उनके पास इतना क्षमता था ना कि वो पहाड़ सीधे धरती के अंदर धंस गया उनके बल से। तो आसमान में अपना जा रहे थे। जाते हुए देखिएगा, वो जाते हुए एक समुद्र में एक राक्षस मिली, राक्षसनी शायद एक मिली, जिसका नाम था सोसा। वो मिली तो अपने पांव से उनको सीधे नीचे खींची। वो मिले, हनुमान जी उनको प्रणाम भी किए। देखिए, यहां पर भी एक आपको सीखने को मिलता है, बड़े व्यक्ति के पास कभी घमंड नहीं होना चाहिए। देखिए, हनुमान जी गए, ये जो सोसा, जो राक्षसनी जो समुद्र में थी, उसको भी इन्होंने माते नाम से प्रणाम किए और बोले कि माँ हमें जाना है, आप जाने दीजिए, रोकिए मत। तो सोसा जो राक्षसनी थी वो बोली कि नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। यह कंडीशन ये है कि आपको मेरे मुंह में आकर
और तब जाना होगा। तो हनुमान जी बोले बाप रे, ये तो गजब का कंडीशन है, इसके मुंह में जाएंगे तब तक खट से निकल जाएगी, तब रहेंगे या ना जाएंगे। तो बोले कि माँ कुछ और प्रयास करो, हमको बहुत जाना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, 5G के ज़माना है, इतना ऐसा कीजिएगा तब तो हम बहुत बार टेंशन में हो जाएंगे, बहुत जाना है, जल्दी कीजिए। तो जो सोसा जो राक्षसनी जो थी वो बोले कि नहीं नहीं, एक कंडीशन है, बस आओ मेरे मुंह में और उसके बाद जाओ। तो हनुमान जी क्या बोले, बोले ठीक, आप मुंह बाइये, हम आते हैं अंदर। तो वो अपना मुंह 8 मील के कर ली लंबा, तो ये 16 मील का हो गए। तो जब ये 16 मील का हो गए तो वो अपना मुंह 32 मील का कर ली। तो ये अपना बॉडी को पूरे 64 मील के बढ़ा के कर लिए। वो अपना मुंह को 108 मील एकदम से लंबा कर लिए। तो हनुमान जी सोचे कि अब ऐसे दिमाग होने वाला नहीं, दिमाग, हनुमान जी अब दिमाग लगाए कि अब ऐसे काम फरियाने वाला नहीं है। तो हनुमान जी एकदम से छोटे आकार के बन गए, आप फट से उनके मुंह में जाके मुंह से बाहर निकल गए। अब देखिए यहां पर भी देखिए दिमाग। अब आप लोग ध्यान से सुनो, जब यहां पर भी आपको सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनो। जब हनुमान जी को ताकत दिखाना था, जब हनुमान जी को बल दिखाना था, तो अपना शरीर को कितना बड़े कर लिए। जब उनको बल दिखाना था तो अपना ताकत दिखाए कि हम भी हैं। और जब जहां पर दिमाग अप्लाई करना था तो देखिए छोटा बन गए, छोटा बनकर उनका मुंह में जाकर मुंह से बाहर निकल गए। देखिए दिमाग, यहाँ पर ताकत भी दिखाए और यहाँ पर अपना दिमाग भी अप्लाई किए। इसको बोलते हैं बड़े आदमी होने का निशाना। बड़े आदमी होने का इसी को तो आइडेंटिकल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बड़े आदमी होने की पहचान। दोनों देखे दिमाग लाए, अपना ताकत भी दिखाए, अपना दिमाग भी दिखाए। छोटे बनकर उनके मुंह में जाकर निकल गए और उसके बाद बोले कि माता जी अब जाने दीजिए, हमने आपका जो आपने वचन दिया था उसको हमने पूरा कर दिया। तब सुसा जो राक्षसनी थी वो हंसते हुए बोली कि ठीक, आपने मेरा वचन को पूरा किए, आप जा सकते हैं। उन्होंने गए, एक कहानी बहुत लंबा है। उन्होंने गए तो जाने के बाद लंका के जो मेन दरवाजा था, उन्होंने हनुमान जी पहुंच गए लंका। लंका में पहुंचने के बाद वहां पर बहुत एक गेट लगा हुआ था, गेट का दरवानी करने के जो जिम्मेवारी था ना, वहां पर भी एक राक्षसनी थी। वहां पर एक राक्षस थी, उनका नाम था लंकनी। उनको ब्रह्मा जी एक आशीर्वाद दिए थे। आशीर्वाद ये दिए थे कि जिस दिन कोई भी व्यक्ति आपको मारकर मूर्छित कर दे और आप यदि बेहोश हो जाती हो, तो समझ जाना कि इस लंका का विनाश का घड़ी आ गया। ये ब्रह्मा जी लंकनी को एक आशीर्वाद दिए थे और वो गेट कीपर के रूप में उनको रख दिए थे। और ये भी वो बोली थी कि स्वामी बताइए कि हम गेट कीपर कितने दिन तक रहेंगे, या इस लंका को हम देखभाल कितने सालों तक करेंगे, इससे मुक्ति हमको कब मिलेगा, कृपया आप बता के जाइए। तो ब्रह्मा जी उसी समय उसको बताए थे कि आप ये समझना कि जिस दिन कोई व्यक्ति आकर आपको यदि मारे, या आप यदि उसके मार से यदि मूर्छित हो जाते हैं, आप यदि बेहोश हो जाते हैं, तो समझ जाना कि इस लंका का विनाश हो गया। समझ जाना कि लंका का विनाश के घड़ी आ गया। तब बजरंगबली वहां पहुंचे, दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद बजरंगबली अपना गदा से टपका दिए, जैसे मारे तो जमीन पर गिर गई बेचारी, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद 5 मिनट बाद फट से उठ गई। क्योंकि देखिए बेहोश होने के बाद भी चाहते तो देखिए हनुमान जी का दिमाग देखिए, बड़े आदमी कुछ भी काम करता है तो सोच समझ के,
वो लंकनी जो राक्षसनी जो थी गिर गई, सो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तभी हनुमान जी वहां पर खड़े रहे। देखिए आगे नहीं बढ़े, देखिए उनका दिमाग वहां पर खड़े रहे, इंतजार कर रहे थे कि यदि ये होश में आए कि फिर से इसको मारे। देखो वो बेहोश में थी तो नहीं मारे। देखिए तब वो उठी, लंकनी जो राक्षसनी थी उठी, और फट से जाके दरवाजा खोल दी। तो हनुमान जी को लगा दे ये क्या बात हुआ, ये तो चमत्कार हो गया, अपने दरवाजा खोल दी। तो हनुमान जी पूछे कि आप लंका के दरवाजा क्यों खोल दिए? तो वही बताई थी कि हमें ब्रह्मा जी एक आशीर्वाद दिए थे कि जिस दिन कोई व्यक्ति आकर आपको मारे और उसके मार से यदि आप मूर्छित हो जाते हैं तो समझ जाना कि इस लंका का विनाश शुरू हो गया। तो सुनकर हनुमान जी अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद बहुत भगवान था, बहुत पेड़ पौधा था, बहुत खोजे, सीता माँ कहीं नजरें नहीं आ रही थी, बहुत उन्होंने प्रयास किया। बाद में इन्होंने घने जंगल में गया, देखा कि एक बड़े वृक्ष के ऊपर नीचे एक स्त्री बैठी हुई है, एक लेडीज बैठी हुई है। ये देखे फट से ऊपर वो जो पेड़ जो था वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। चढ़े, बहुत ध्यान से देखे कि बहुत, जब ध्यान से देख ही रहे थे तो उधर से देखे कि रावण आया एक बड़े तलवार लेकर, और सीता माँ को धमकी देने लगा कि हम 30 दिन का समय दे रहे हैं, 40 दिन के समय दे रहे हैं, ये काम करो नहीं तो एकदम से गर्दन काट दूंगा। बजरंगबली ऊपर से देखे, बेचारे देख रहे थे, देखते देखे, उसके बाद धमकी देकर रावण चला गया। रावण चला गया तो बजरंगबली के कंफर्म हो गया कि यही सीता माँ है। ऊपर से, वृक्ष के ऊपर से ही बजरंगबली एक अंगूठी गिराए जो श्री रामचंद्र जी से एक निशानी लेके गए थे कि आप दीजिए, वहां पर सीता माँ नहीं पहचानी तो हम क्या करेंगे। तो ये कहानी बहुत लंबा है, हम शॉर्ट में आप लोगों को क्लियर करें। बजरंगबली एक अंगूठी जो श्री रामचंद्र जी दिए थे ऊपर से गिराए। सीता माँ देखी, कह रहे ये तो श्री रामचंद्र जी का अंगूठी है, ऊपर से कहाँ आया। तो ऊपर देखी तो हनुमान जी धीरे धीरे नीचे उतरे। हनुमान जी बोले कि हम श्री रामचंद्र जी का दूत है, पहले प्रणाम किए, उसके बाद वो बोले कि हम श्री रामचंद्र जी का दूत हैं, हमें श्री रामचंद्र जी ही भेजे हैं। तब सीता माँ के अंदर इतना डर हो गया था कि वो विश्वास ही नहीं कर रही थी। इतना दिन से टॉर्चर जो रावण कर रहा था, जिसके वजह से सीता माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब बजरंगबली का बहुत बार टेंशन हो गया कि अब भाई क्या करें, एक तो इतना बहुत परिश्रम करके आए हैं, इतना कितना सा समुद्र के लांग के आए, एकदम से मार काट कर के आए, और यहाँ सीता माँ हमें पहचान ही नहीं रही है। तो हनुमान जी बस बोले कि माँ, हनुमान जी एक बात बोले कि माँ, हम श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और हम उन्हीं का कसम खा के बोलता हूं कि वही हमें भेजे हैं, आप मानिए चाहे मत मानिए, हम उन्हीं का दूत हूं और श्री रामचंद्र जी का ही कसम खा के बोलता हूं। अब बस इसके अलावा हमें कोई सबूत नहीं है, अब जो कहना है करिए। अब बहुत सारा कहने सुने से सीता माँ तो मान गई, उसके बावजूद भी थोड़ा सतवंदा उनमें डर था ही सीता माँ के पास कि लगता है कि कोई छल करने के लिए कोई और होगा। तो बहुत सा बात हुआ, लेकिन श्री रामचंद्र जी बजरंगबली एक कहानी भी बताए जिसमें कोई पक्षी था, शायद सीता माँ को पैर में चोंच मारा था, तो श्री रामचंद्र जी उसको वध किए थे। वो बहुत बात अलग की कहानी, वो सब हनुमान जी उनको बताए। सीता माँ को एहसास हो गया। तब सीता माँ बोली कि बताइए श्री रामचंद्र जी अभी तक क्यों नहीं आए, हमें उनका कोई फिक्र नहीं है,
कि हम लंका में इधर बैठे हुए हैं, वो श्री रामचंद्र जी या लक्ष्मण आराम से वहाँ पर बैठ के इंतजार करें, इतना टाइम बिता। सीता माँ पूरा गुस्साई। तो हनुमान जी भी तो माइंड के बहुत तेजे आदमी थे। वो बोले कि माँ अब आपको ज़्यादा दिन इंतजार करने की जरूरी नहीं है। श्री रामचंद्र जी बहुत सैनिक इकट्ठा कर दिए हैं। मेरे जैसा सैनिक देखे, हनुमान जी एक छोटा बंदर थे, छोटा सा बंदर। हनुमान जी बोले कि मेरे जैसा बहुत सारा सैनिक है। तो सीता माँ बोली कि आपके जैसा इतना सा सैनिक है, बताइए। हनुमान जी इतना छोटा थे, छोटा बंदर के रूप किए थे, एकदम से 3 फीट के 2 फीट के थे। हनुमान जी बोले कि माँ मेरे जैसा अनेकों सैनिक है। तो सीता माँ के और टेंशन बढ़ गया कि 2 फीट का बंदर के जैसा हनुमान जी, बताइए श्री रामचंद्र जी बंदर का पूरा सैनिक बना रहे हैं। सीता माँ फिर बोली कि तुम्हारे जैसा सब सैनिक है, क्योंकि हनुमान जी 2 फीट का एक बंदर का रूप लिए थे। हनुमान जी 2 फीट का बंदर का रूप लिए थे। हनुमान जी बता रहे हैं कि मेरे जैसा अनेकों सैनिक है। तो सीता माँ का टेंशन हो गया कि बताइए ये 2 फीट का बंदर क्या करेगा इतना बाहुबली रावण के साथ। हनुमान जी बोले कि माँ मेरे से छोटा छोटा भी बहुत सैनिक है। तो सीता माँ के और टेंशन हो गया कि अब तो मेरा कल्याण हो गया, अब तो हमें लंका से चले गए, ये बंदर क्या रावण के साथ लड़ पाएगा। लेकिन ये सीता माँ भी बहुत ज्ञानी थी। उसके बावजूद भी सीता माँ बोली हनुमान जी से कि और कुछ अपना परिचय दीजिए। तो वहाँ पर सीता माँ को हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया था। बहुत अपना विराट रूप, जो उनका जो 5 मुंह का जो मंडल का जो उनका सिर है ना, वो पूरा बजरंगबली अपना विराट मुंह शरीर अपना सीता माँ को दिखाए थे। वहाँ पर दिखाने के बाद जब सीता माँ संतुष्ट हो गई तो अपना वापस बंदर का रूप ले लिए। उसके बाद हनुमान जी बोले, देखिए वहां पर भी एक बहुत बड़ा आपको सीख मिलेगा। बजरंगबली पहचान तो दिए, लेकिन ये नहीं बताए कि माँ हम 7 समुद्र पार करके आए हैं, हमको ऐसा मत समझिए छोटा बंदर, हम भी एक बाहुबली हैं। देखिए कोई घमंड हनुमान जी में नहीं था। ये भी बोल देते कि हमने कितना राक्षस को वध कर क्या है, दूसरा कोई रहता उनके स्थान पर क्या बोलता कि माँ हमको ऐसा मत समझिए, हम भी बहुत बाहुबली हैं, कितना राक्षस को मार के आए हैं, हमको छोटा जानवर मत समझिए। लेकिन देखिए बजरंगबली में इसको बोलते हैं नीर अहंकारी। नीर अहंकार, उनमें कोई अहंकार नहीं था। कुछ भी अपने जो भी किए वो सीता माँ को कुछ उन्होंने बताया ही नहीं। देखिए उनमें कितना पेशेंस है। अहंकार तो उनमें है ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। अब हनुमान जी बोले कि सीता माँ अब हमको तो बहुत भूख लग गया, अब हमको कुछ खाने की व्यवस्था करवाइए, या नहीं तो आप आज्ञा दीजिए ताकि इधर बहुत सारा सेब अंगूर इधर फल फूल है, हम जाके खा लें। तो सीता माँ से आज्ञा लेके वो खाने के लिए चल दिए। अब उनको खाना था कि थोड़ा सा अपना रावण को अपना बल भी दिखा देना था। तो वो एक सेव खाए, एगो पेड़ पौधा को कबाए को उधर फेंक दिए, एक अमरूद खाए और 2-4 को पेड़ कबाए को आके इधर फेंक दिए। पूरा जो भगवान था पूरा तहस नहस कर दिए। रावण के बहुत सारे सैनिक आए, कोनो को मार के इधर तो पैर तोड़ दिए, किसी को उठा के उधर फेंक दिए, पूरा रावण के सैनिक को तहस नहस कर दिए। बहुत युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद उनका रावण का एक बेटा था। रावण के एक बेटा बहुत शक्तिशाली था, मेघनाथ, उनके साथ भी रावण का युद्ध हुआ। उसके बाद बहुत सा युद्ध होने के बाद मेघनाथ उनको पकड़ कर ले गया। वो चले गए कि चलते हैं। वो इतना शक्ति हनुमान जी में था कि वो चाहते तो मेघनाथ को भी वध कर सकते थे, लेकिन ये तो जो उनका काम था वो तो कर ही दिए, पूरे भगवानी को तो खत्म कर दिए। अब सोचे कि चलते एक बार लंका में भी रावण से भी तो एक बार मिल लेते हैं, तो कुछ तो माध्यम होना चाहिए ना उनके पास जाने का। तो मेघनाथ के थ्रू उन्होंने चले गए। जाने के बाद रावण बहुत धमकी देने लगा। अब देखिए रावण हनुमान जी में, अब देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सीख मिलने का, यहाँ पर भी आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा
रावण और हनुमान जी में बात होना शुरू हुआ। रावण पूछा कि तूने सारे पेड़ पौधा का क्यों तोड़ा, भगवान को क्यों उजाड़ा। हनुमान जी बोले हम कुछ नहीं किए, हम बस खा रहे थे फल फूल। आपका सैनिक आया, हमको रोका तो हम उसको मारे। देखिए दोनों में कितना कम्युनिकेट हो रहा है अच्छा से। वो बोले कि ठीक, तुम तो खाना था तो खाया, लेकिन पेड़ पौधा का तुमने बर्बाद क्यों किया, तोड़ा क्यों। तो बोले कि सर मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, तो हम क्या फेंक के मारते। तो वही पेड़ पौधा का तोड़ क्या फेंक रहे थे। अब देखिए दोनों में बात। तो रावण समझ गया कि अरे ये तो बंदा छोटा देखने को लग रहा है, दिमाग के बहुत शातिर है। रावण भी समझ गया। तो रावण बोला कि रुको, अब तुम ऐसे नहीं मानेगा, रुको तुमको इंतजाम करते। रावण तो पूरा देवता पिता उनके अंडर थे। रावण मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। रावण गुस्सा कर मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी को बोला कि देखो मूर्ख, तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ा है, अब तुम्हारा जिंदगी, अब तुम्हारा जीवन ज़्यादा देरी का नहीं है, अब तुम्हारा जीवन ज़्यादा समय का नहीं है। तो देखिए हनुमान जी क्या बोले कि श्रीमान मृत्यु तो मेरे पास खड़ा है। हनुमान जी देखिए क्या बोले कि श्रीमान मृत्यु तो मेरे पास खड़ा है, पर देख रहा है आपको। अब देखिए हनुमान जी क्या बोले कि मृत्यु तो मेरे पास खड़ा है, पर देख रहा है आपको। तो वहां पर फिर से गुस्सा आ गया रावण को। तो रावण बोले अरे या मृत्यु हमें क्यों देख रहा है। तो हनुमान जी बोले ये हमसे पूछ रहा है कि बोलिए उनको समाप्त करना है या अभी छोड़ना है। हमसे पूछ रहा है कि उसको मामला साफ कर दिया जाए या अभी थोड़ा सा इंतजार किया जाए, हमसे पूछ रहा है। अब बताइए, अब रावण का तो और गुस्सा बढ़ गया। तब उसी समय देखिए विश्वास भी एक बहुत बड़ा चीज होता है। आप कोई आदमी विश्वास कोई चीज पर नहीं करता है, एक जिस चीज पर आप विश्वास कर लोगे ना वो चीज आपको सफल बना देगा। देखिए यहां पर उसी समय एक आपको बात बता रहे कि जब ये सब बात हो ही रहा था तभी एक राक्षस हनुमान जी से कान में पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है, इतना राक्षस है, आप अकेला एक छोटा बंदर हो, आपको डर नहीं लग रहा है, आप इतना राक्षस के बीच में बंधे हो। तो देखिए हनुमान जी क्या बोले, विश्वास देखिए क्या होता है, ध्यान समझिए। हनुमान जी क्या बोले उस राक्षस को, भाई बंधे तो हम ना है, हाथ पैर तो मेरा ना बांधा हुआ है, मेरा प्रभु तो खुला है ना, वो सब देख रहे हैं। हम बंधे हैं ना, वो नहीं बंधे हैं, वो सब कर रहे हैं। हम बंधे हैं लेकिन वो श्री रामचंद्र जी बंधे नहीं हैं, उनका हाथ तो खुला है ना, वो खुद करेंगे। देखिए विश्वास हनुमान जी को। तब उसी समय रावण का भाई पहुंच गया जो श्री राम जी का बहुत बड़ा भक्त था। पहुंचने के बाद उन्होंने बोला कि नहीं, रावण को एक सुझाव दिया कि किसी भी दूत को जान नहीं मारना चाहिए, किसी भी दूत को वध नहीं करना चाहिए, उसको आप कुछ वैसा निशानी दे दो ताकि वह निशानी लेके वहां पर जाए। तो उनका भाई ने एक डिसाइड किए कि इनके पोछ में आग लगा दिया जाए। तो हनुमान जी तो खुश हो गए कि वाह अब क्या चाहिए, जो हम सोचे अब वही हो गया। तब उनके हनुमान जी के पोछ में आग लगाया गया। तो पूरा आग लगा तो पूरा इन्होंने लंका के एकदम से जला उला के खत्म। लंका के इन्होंने जला के क्या किया, समाप्त कर दिया। उसके बाद गए श्री रामचंद्र जी के पास। आप बोले कि प्रभु हमने सीता माँ को खोज। वो पहले देखिए यहां पर भी देखिए 2 मिनट सुनिए थोड़ा। जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी सीधे
श्री रामचंद्र जी को नहीं बताए कि हमने सीता माँ को देख लिया या हमने सीता माँ को खोज कर लिया। हनुमान जी श्री राम जी को नहीं बताए, वो जामवंत जी को बता दिए। वो किसको बताए? जामवंत जी को बताए कि हमने सीता माँ को देख लिया, हमने सीता माँ को खोज कर लिया, लंका में बैठी हुई है, बहुत रो रही है, इंतजार करी। वो सारा बात जामवंत जी को हनुमान जी बता दिए। अब जामवंत जी आए और श्री राम जी को बताए कि हनुमान जी गए थे, हनुमान वहाँ सीता माँ को खोज लिए। तो श्री रामचंद्र जी तुरंत हनुमान जी के पास आए। आप बोले कि आप सीता माँ को खोज लिए, सीता जी को खोज लिए। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बोले कि क्या आपने सीता को खोज लिया? तो हनुमान जी बोले कि नहीं नहीं, हमने नहीं, जामवंत। आप देखे वहाँ पर जामवंत से फिर बोले श्री रामचंद्र जी कि बताइए आपने खोजा? तो जामवंत बोले कि नहीं नहीं, हमने नहीं प्रभु, ये आके हमको बोला। फिर वही बोले, फिर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बोले बताओ क्यों नहीं सच सच बता रहे हो, तुमने खोजा? तो फिर हनुमान जी बोले कि नहीं नहीं प्रभु, हमने नहीं, ये जामवंत जी। तो फिर जामवंत जी बोले कि नहीं नहीं, हम नहीं, हनुमान जी। तो श्री रामचंद्र जी बोले कि हमको सब पता है, किसने खोजा? तो हनुमान जी बोले कि प्रभु बस यही तो आपको कृपा है, आपने ही तो सब किया, हम तो एक माध्यम थे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए हनुमान जी यहाँ पर भी आने के बाद श्रेय अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लिए। देखे ना, कोई आता ना तो बोलता है कि प्रभु हमने तो सब खोज लिया है, रावण को तबाह कर दिया है, समझिए मत। लेकिन वहां पर देखिए क्या बोले। तो ये इससे आप लोग को क्या पता चलता है कि कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार इंसान को बढ़ने से रोक देता है, अहंकार इंसान को सही डिसीजन लेने से रोकता है। तो हनुमान जी के जैसा नीर अहंकारी बनिए, नीर अहंकार बनिए। आपके अंदर अहंकार होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के पास अहंकार नहीं होता है ना, वही परफेक्ट डिसीजन लेता है, वही सही डिसीजन लेता है।